आज हम नीति के दोहे, नैतिक शिक्षा से संबंधित ज्ञानवर्धक और हमारे दैनिक जीवन में हमें नए प्रेरणा, नया मोटिवेशन देने वाले दोहे, जिन को अपनाकर हम अपने जीवन में हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, ऐसे ही चुनिंदा दोहे, उनमें से कुछ दोहे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को, रहीमन फाटे दूध से मथे न माखन होए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध से मथे न माखन होए। यहाँ पर रहीमदास जी बताते हैं कि जिस प्रकार से फटे हुए दूध का मक्खन नहीं निकल सकता, उसी प्रकार से बिगड़ी हुई बात, अगर कोई बात बिगड़ जाती है, किसी के मन में हमारे प्रति खट्टास हो जाती है, तो आप कितना ही जतन प्रयत्न कोशिश क्यों ना करें, वह पहले जैसा व्यवहार नहीं बन पाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर न जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा होता है बड़ा ही नाजुक होता है। जिस प्रकार से प्रेम का रिश्ता कितना नाजुक होता है, उसी प्रकार से जब धागा टूट जाता है तो उसको हम जब जोड़ते हैं तो उसमें गिठान या गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार से जब हमारे किसी के साथ प्रेम व्यवहार में खट्टास आ जाती है तो उसमें वह पहले जैसी मिठास नहीं मिल पाती है। देखिए रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू किसी बड़े व्यक्ति को देखकर छोटों की उपेक्षा या भूल कर भी अपमान मत करना, क्योंकि जहाँ छोटे लोग काम आते हैं वहाँ बड़े नहीं आ पाते हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने बताया कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, अर्थात जहाँ सुई काम कर पाती है वहाँ तलवार हमें मदद नहीं कर पाती है। तो सुई का काम सुई ही कर पाती है और तलवार का काम तलवार ही कर पाती है। इसलिए हमें हर एक व्यक्ति का महत्व है ना। हमें छोटे लोगों का कभी तिरस्कार, अपमान या उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना विशेष महत्व होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नाही लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम और सज्जन लोग होते हैं उन पर बुरी कुसंगति का कोई असर नहीं होता। जिस प्रकार से चंदन पर रात दिन सर्प लपटे रहते हैं, किंतु उन जहरीले सर्पों के विष का उस चंदन पर कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य को अपने गुणों में, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी दुर्जन व्यक्ति के संग क्यों न रहे। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन और संत और अच्छे लोग यदि हमसे किसी कारणवश या भूलवश नाराज हो जाते हैं तो हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हर एक प्रयत्न करना चाहिए कि हम उन्हें मना सकें, उन्हें समझा सकें और उनसे माफ़ी मांग सकें और हम उन्हें अपने साथ रख सकें, क्योंकि ऐसे लोगों का संगत, ऐसे लोगों के साथ हमें एक सफल जीवन में बहुत आवश्यक होती है। इसी बात को कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, यदि वे बार बार हमसे नाराज हो जाते हैं तब भी हमें उन्हें मनाते रहना है, अपने साथ रखना है। रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। जिस प्रकार से जो हार होता है यदि वो टूट जाता है तो उसमें हम एक एक मोती को पिरो कर पुनः उस हार को तैयार कर लेते हैं। इसी प्रकार हमें सज्जन व्यक्ति को भी अपने प्रयत्न से
मना लेना चाहिए। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। जो बड़ेन को लघु कहे, जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाई, गिरधर मुरली कहे कछु दुख मानत नहीं। देखो कितनी बड़ी बात कही है रहीमदास जी ने। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाही, गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नहीं। कृष्ण जी जो कि एक महान भगवान, जिन्हें हम सामान्य रूप से मुरलीधर कह देते हैं, उसके पश्चात उसके बाद भी उनके महत्व में कोई कमी नहीं पड़ती है। उसी प्रकार जो बड़ा सज्जन होता है, यदि हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, उसके मान सम्मान और वर्चस्व में कोई कमी नहीं होती है। यदि कोई बड़े को छोटा कह दे तो भी उसका छोटा होना असंभव है। जिस प्रकार से कृष्ण जी को मुरलीधर कहने पर भी उनके वर्चस्व पर, उनके महत्व पर, उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आती। यहाँ पर खीरा सिरते काटी के मलियत लोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत इहे सजाए। खीरा सिरते काटी के मलियत लोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए, चाहिए यही सजाए। यही सजा उस मुख को भी मिलना चाहिए जो कड़वे और कटु वचन निकालता है। जिस प्रकार से खीरा को हम उसके मुख से काट कर और उसमें नमक डालकर उसको रगड़ के पुनः काट देते हैं ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए और खीरा हमें खाने योग्य बन जाए और हमारे शरीर को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाए। जिस प्रकार से हम खीरा के साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार हमें उन लोगों के साथ भी करना चाहिए जो कटु भाषी और कड़वे वचन अपने जीवन पर, अपने मुख पर रखते हैं और लोगों का ऐसे शब्दों से दिल दुखाते हैं। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नहीं, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नहीं, जानी प्रथे काक पीक ऋतु बसंत माही। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि दोनों कौवा और कोयल दोनों रंग रूप में एक जैसे लगते हैं। दोनों पक्षी हैं, दोनों का कलर भी सेम है। उन्हें पहचानना, उनमें भेद कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नहीं, जानी प्रथे काक पीक ऋतु बसंत के माही। इसी प्रकार सज्जन दुर्जन, अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति की हम पहचान उसकी वाणी से कर पाते हैं। उसी प्रकार कौवा और कोयल की भी पहचान हम उनकी बोली से ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कविता जी ने कही है। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करई, जाही निकारो गहते कस न भेद कही दई। देखो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। जिस प्रकार से रावण ने विभीषण को घर से निकाला और उसने पूरा भेद राम जी को बता दिया, उसी प्रकार से हमारी आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो वो पूरी व्यथा, पूरा दुख, पूरा रहस्य सामने वाले के सामने प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार से कि जाही निकालो गहते, यदि जिस प्रकार से हम घर से किसी को निकालते हैं तो वे सभी भेद हमारा पराये लोगों को बता देता है। तो यहाँ पर कवि रहीमदास जी ने अपने हर एक कथन का उदाहरण सहित अपने हर एक कथन की उदाहरण सहित पुष्टि की। उन्होंने तर्क दिया है और तर्कपूर्ण उन्होंने पुष्टिकरण किया है। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ताब है हमको पूछे कौन।
अब दादुर बक्ता है, हमको पूछे कौन। अब मेंढक वक्ता बन गए, अब हमें कौन पूछेगा, कौन हमारी सुध लेगा। पावस देखी रहीमन मन, कोयल साधे मौन। कोयल चुप हो गई है, उसने मौन धारण कर लिया है, क्योंकि पावस ऋतु आ गई है। तो वर्षा ऋतु को देखकर कोयल ने मौन धारण कर लिया है, क्योंकि कोयल का ऐसा मानना है कि वर्षा ऋतु में मेंढक वक्ता बन जाते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं। अब हमें कौन पूछेगा, कौन हमें सुनेगा। तो यहाँ पर भी रहीमदास जी एक बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से अपने कथन की पुष्टि मेंढक के माध्यम से करते हैं कि कोयल जो कि एक अच्छी वाणी, मधुर वाणी, मृदु मीठी वाणी, लोगों को तृप्त करने वाली वाणी का प्रयोग करती है और लोगों को सुख पहुंचाती है। तो ऐसे सज्जन लोग चुप हो जाते हैं जब मेंढक जैसे दुर्जन लोग बोलना शुरू कर देते हैं। रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी पर सबको है। रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सबको है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो विपत्ति, जो संकट, समस्या या परेशानी हमारे दैनिक जीवन में कुछ समय के लिए आती है, वे हमें सबक सिखा जाती है, वे हमारा भला कर जाती है, वे हमारा अच्छा करने के लिए आती है। वे हमें इस समाज से परिचय करा जाती है कि संसार में कौन हमारा हितैषी और शुभचिंतक है और कौन हमारा बुरा चाहने वाला है, कौन हमारा सहयोगी है और कौन हमारा सहयोगी नहीं है। तो सच्चे और अच्छे लोगों की पहचान विपत्ति या संकट के समय ही व्यक्ति कर पाता है। रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सबको है। वे रहीम नर धन्य है, रहीमन वे नर धन्य है, पर उपकारी के अंग बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। देखो रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग बड़े धन्य और नसीब वाले होते हैं जो उपकारी लोगों के संग रहते हैं, जो संतों के और सज्जनों के और अच्छे लोगों के संग रहते हैं, उनका जीवन धन्य है। क्योंकि बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग, जो दूसरों को मेहंदी लगाता है, जो दूसरों को मेहंदी बांटता है, वह खुद ब खुद मेहंदी लगा लेता है। इसी प्रकार से जो लोगों का भला करता है वह खुद का भला स्वतः ही कर लेता है। देखिए रहीमदास जी का अब अगला दोहा, वृक्ष कबहू न फल बखे, वृक्ष कबहू न फल बखे, नदी न संचे नीर, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। कितनी अच्छी बात कही है कि वृक्ष कभी नहीं खाता है अपना फल, वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है, नदी भी स्वयं के जल को कभी नहीं पीती है, और परमार्थ करने वाले लोग, दूसरों का भला करने वाले लोग, मनुष्य का शरीर सिर्फ लोगों की भलाई करने के लिए धारण करते हैं। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, मनुष्य का जीवन ही इसलिए लिया उन्होंने कि वे लोगों का भला करना चाहते हैं। रहीमन नीर पाखन, रहीमन नीर पखान, बूढ़े पे सीझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान बुझे पे सूझे नहीं। जिस प्रकार से जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं पड़ता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति की अवस्था होती है। ज्ञान दिए जाने पर भी उसमें समझ नहीं विकसित होती है। रहीमन नीर पखान, बूढ़े पे सींझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान बुझे पे सूझे नहीं। पत्थर जल में रहने पर भी
अपनी कठोरता नहीं त्यागता, वह नरम नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न दिया जाए, वह अपनी समझ विकसित नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से रहीमदास जी ने हमारे समाज को जो नैतिक शिक्षा दी है, नैतिक दोहे दिए हैं, हमारा समाज उनका बहुत बहुत आभारी कृतज्ञ है। रहीमदास जी को शत शत नमन, कोटि कोटि नमन।